नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के वरिष्ठ और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर टीएमसी सांसद और राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर पाप किया है और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सभी माननीय पत्रकारों का, छायाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ मैं सतनाली गांव में रहता हूं और श्रीमती सुदेश धनखड़ मेरी आदरणीय बहन है और महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे पावना जी हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज वो भारत के सर्वोच्च महामहिम उपराष्ट्रपति पद की गरिमा संभाल रहे। ये हम सब लोगों का कोई कसूर नहीं है। चौधरी देवीलाल 6.25 फुट के थे, मेरी हाइट 6.25 फुट है, आधा इंच बिहार की जेल में रहने से थोड़ा कम हुई। बीजू पटनायक रोहतक जेल में हमारे साथ थे, उनकी हाइट 6 फुट 5 इंच थी। ये लंबा होना कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। जगदीप धनखड़ मेरे पड़ोस में किठाना गांव में पैदा हुए, किसान के घर में। हम सब ने सरकारी स्कूलों से प्राइमरी मैट्रिक पास किया। भारत सरकार में श्रीमान जगदीप धनखड़ चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, राजस्थान में एडवोकेट जनरल रहे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में, और बंगाल जैसे प्रांत में गवर्नर रहे। जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों के सहारे कुछ लोग सरकार चलाते हैं, वहां महामहिम राज्यपाल के नाते रिक्शा में बैठ कर के जहां कार्यकर्ताओं को जला दिया जाता था, वहां इन्होंने कानून व्यवस्था को बहाल कराया। आज उपराष्ट्रपति हैं। उनके बारे में कल्याण बनर्जी टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने और राहुल गांधी ने जो पाप किया है, जो मिमिक्री, और राहुल गांधी आजकल कैमरामैन की भूमिका में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये श्रीमान जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है। हम हरियाणा राजस्थान के लोगों को जब ये पाप को हमने अपनी आंख से देखा तो हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा आघात लगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गाली देते देते 10वां साल लग गया और राहुल गांधी का तो ये स्वभाव बन गया विदेशों में जाकर के। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी कर रही है और इस नीति के उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी से लाना है। ये नीति प्रक्रियाओं को
सुव्यवस्थित करने के राज्य में गैस बुनियादी ढांचे विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर अनुमति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। और वही बैठक में बताया गया कि हरियाणा में सीएनजी पीएनजी बुनियादी ढांचे का विकास 8 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा और उनके इस पर प्रकरण में साथ देने से झज्जर जिले के धनखड़ खाप बारा नाराज हो गई है। और इस प्रकरण पर अपना विरोध जताने के लिए धनखड़ खाप बारा के उप प्रधान जयपाल फतेहपुरी ने पंचायत की अध्यक्षता की। वहीं करीब 2 घंटे तक चले इस पंचायत में सभी वक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण पर अपना विरोध जताया। वहीं उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर प्रकरण को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि धनखड़ किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे किसान समाज के हितैषी है और ऐसे में उनका इस तरह से अपमान किया जाना शर्मनाक है। और पंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक इस मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। चेतावनी भी दी गई कि जल्द ही इस मामले में धनखड़ खाप बारा दिल्ली कूच करेगी और अन्य खापों के सरदारी के साथ न्याय पाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। विषय था जो अपने देश का उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उस संवैधानिक पद की गरिमा को न रखते हुए एक सांसद टीएमसी का है कल्याण बनर्जी, जिसने उसकी नकल कढ़ाई या मिमिक्री बनाई और सामने जो हमारी 70 साल की पार्टी है उसका जो पूर्व अध्यक्ष था वो उसका वीडियो बनाया था। ये ऐसा बनी बातें हैं। अगर ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को इसकी गरिमा भंग करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पूरे देश में रोष है इस बात का। जब लग वो माफी नहीं मांगेंगे देश से, इतना ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। कौसली विधानसभा से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जिला रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर पहुंचे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि रहे और 81 लाख से बनाई जा रही सड़क का उद्घाटन करने के बाद बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे देश के उपराष्ट्रपति के मिमिक्री कर वीडियो बनाकर उनका अपमान करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के टुकड़ों में बंटने वाले ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के वक्त उनका गलत साथ दिया था और हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और 143 सांसदों को निलंबन के लिए पीछे लगता है और कि निलंबन सांसदों की सोच और नीयत में खोट था। आपको बता दें कि हमारा संकल्प विकसित भारत के उद्देश्य से निकाली जा रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने संकल्प वैन का जोरदार स्वागत किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बिहारीपुर से देहलावास गुलाबपुरा तक निर्माणाधीन सड़क मार्ग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। आज ये बिहारीपुर से और देहलास गुलाबपुरा तक का ये रास्ते का शिलान्यास किया है और ये 81 लाख के आसपास इसकी लागत है। आज इसका शिलान्यास हुआ है, इसलिए मैं दोनों गांव वालों को बधाई देता हूँ। तो अब विकसित भारत भी योजना भी चल रही, संकल्प यात्रा भी चली हुई है, क्या कुछ अभी तक रुझान मिल रहा है इसका? देखिए, विकसित भारत यात्रा का ये मोदी जी की गारंटी वैन के रूप में हर गांव में जारी है। मेरे 138 के 38 गाँव में जाएगी। काफ़ी गांव तो हमने 50 के आसपास तो कवर कर दिए हैं और लगातार 2 वैन चल रही है मेरे हल्के में। और इसका मुख्य मकसद यही है कि केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं धरातल पे उतरी है कि नहीं उतरी, उनका कितना नीचे तक असर हो रहा है, उन सब चीज़ों की जानकारी के साथ साथ अगर किसी की समस्या है तो उसका समाधान भी मौके पर ही इस तरह से किया जाता है। और इसका ज़्यादातर एक
गांव की नॉलेज भी आती है। कितने ऐसे गांव में आयुष्मान कार्ड बने हैं, कितने ऐसे गांव में बीपीएल कार्ड बने हैं, कितने उज्ज्वला का लाभ ले रहे हैं, कितनों का हेल्थ चेकअप हुआ है, कितने कैंसर के मरीज हैं, कितने टीबी के मरीज हैं, मेडिकल की क्या इसमें सुविधाएं हैं, किसानों को प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना का कितना लाभ मिल रहा है। तो जितनी भी योजनाएं आपने देखा जो केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उनको धरातल पे कितनी उतरी है और नहीं उतरी है तो क्यों नहीं उतरी, वो सारी जानकारियां इससे मिलती हैं और मौके पे लोगों का इसका लाभ भी मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि पहले की सरकार आपने देखा है कि योजनाएं तो बन जाती थी, लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे, जिसके कारण लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं। उक्त शब्द पूर्व मंत्री और तुशाम से विधायक किरण चौधरी ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तुशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा करते हुए कहा कि इस दौरान विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है और इस दौरान किरण चौधरी का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी भेंट कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनवरी महीने में प्रदेश कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर किरण चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और हर वर्ग प्रभावित है। प्रदेश की आदि व बाहरी गठबंधन सरकार आमजन की इन परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। और आइए आपको सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। ये फैमिली आईडी से परेशानियां हो रही है, नहीं हो रही? 10 साल बरत कर देख लिए हैं और लोगों को समझ आ गई है कि खाली लुहाव में सपने दिखा के, झूठे वायदे करके, लारे लप्पे दे के, जुमले देकर जो है उनको ठगा गया है। तो सच्चाई ये है कि अब जो है सारे के सारे नए नए लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। कोई भाजपा से जुड़ रहा है, गांव-गांव के अंदर जहाँ मैं जा रही हूँ, कोई बसपा से आ रहा है, कोई जो है दूसरी पार्टियों से, अन्य पार्टियों से आ रहे हैं। तो ये सब जानते हैं कि भाई ये तो हमारा घर है और घर का देखभाल अगर कोई करता है तो वो मैंने ही करी है और आगे भी मैं ही करूँगी। हाथ में साहब का तो ऐसा बना दिया है तो शाम का। राजपथ पर अपना जोहर दिखाने वाली नांगल चौधरी की बेटी 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। हरियाणा केंद्रीय विद्यालय में बायोमेडिकल साइंस की छात्रा कॉलेज महेंद्रगढ़ में अध्ययनरत नांगल चौधरी के गांव भोजावास में 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। आपको बता दें कि काजल ने विश्वविद्यालय में आयोजित हुए रक्तदान शिविर व वृक्षारोपण जैसे बहुत सारे अभियानों में अहम भूमिका निभाई है और पूरे महेंद्रगढ़ जिले में पहली बार किसी छात्र का राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का अवसर है। और बता दें कि छात्रा समारोह में शामिल होंगी। मेरा नाम काजल है और मैं भोजावास गांव से हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मैं पढ़ती हूँ। बीवो बायोमेडिकल साइंस की मैं छात्रा हूँ। अभी हमने देखा है कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है गणतंत्र दिवस परेड पर जाने का, किस तरह से क्या है थोड़ा सा बता पाएंगे? सर इसके लिए काफ़ी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन होता है, फिर हमारा स्टेट लेवल के लिए होता है, फिर हम लोगों को प्री आरडी कैंप करना पड़ता है एंड फाइनली फिर हम रिपब्लिक डे परेड के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा से टोटल कितने बच्चे जाएंगे? हरियाणा से अभी दिल्ली परेड के अंदर सिर्फ 8 लड़कियाँ ही पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल हिंदुस्तान से अगर बात करें तो 200 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप कैसा फील कर रहे हो? आपका सिलेक्शन हुआ है। आई फील सो प्राउडली एंड बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, मेरे टीचर्स काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके।
क्या कोई पहले भी आपके परिवार से किसी ने राजपथ पर अपनी कला का जोहर दिखाया हो अपनी जी हिम्मत का? नहीं, मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो राजपथ पे जाऊँगी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। इसका श्रेय अगर देखा जाए तो किसको जाएगा? इसका श्रेय अगर मैं दूँ तो सबसे पहले मेरे माता पिता, जिन्होंने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। मुझे जहाँ पे भी जाना था प्राउडली कहा कि हाँ बेटा तुम जाओ और अच्छा पार्टिसिपेट करना, अच्छा अपना दिखाना, अपना बेस्ट दिखाना। एंड मेरे टीचर्स जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। कौसली कस्बा स्थित गांव लिलोड़ में ग्रामीणों ने झाडली थर्मल पावर प्लांट की तरफ से जाने वाले रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक पर जुटे हुए हैं और ग्रामीणों को समझाने के लिए कौसली के एसडीएम जयप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 सालों से गंदे पानी से उनके खेत खराब हो रहे हैं और अब ग्रामीण बर्बाद हुए खेत का मुआवजा और गंदे पानी की स्थायी समाधान के मांग पर अड़े हैं। मतलब इतनी समस्या आ रही है पानी की। हमारे 300 एकड़ तो गोरिया गांव के खराब हो गए जी, और 250-300 एकड़ लेलोड गांव के। और हमारे गांव में इतनी बीमारी आ गई जी, एक तो प्रदूषण से जो केमिकल पानी है जी, इसका जो न तो फसल को होने देता बिल्कुल भी। हमारे गांव में सारे मकानों में तरेड़ आ गई जी, 6 फुट पर आ गया जी। अभी प्लांट में जा रहे हैं, डीसी साहब के पास भी जा रहे हैं। डीसी साहब बोले 2 महीने में समाधान हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। क्या समस्या सी किला देख लो है, ये बालक पढ़े तो फीस चाहिए, भर्ती देखे तो चाहिए, नो बता दे कितना आवेंगे है। हमने सुना मारो वह मारो बालका ने चाहिए तो नौकरी लगाओ, मारो समाधान करो, किमी भी करो, हमने चाहिए मारो, चाहे मारो और तो प्लांट चल लो या चाहे किमी चलो, फिर हमने मारो चाहिए अधिकार। बता जितना भी बस ना दाना होगा तो हम क्या करेंगे। कोई पहले अभी जैसे बता चुके हैं, पहले जो बेनिफिट ऑफ डाउट था इसीलिए हमारा 4-5 साल के लिए मुआवजा दिया गया है। उसके बाद हमारा सिस्टम लागू हो चुके हैं और हमारा IIT रुड़की एंड अदर स्टडीज से ये पता चला कि वो पानी हमारा नहीं है, इसीलिए टेक्निकली हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है मुआवजा देने के लिए। तो इन लोगों को अब मुआवजा नहीं मिल पाएगा क्या? लंबे समय से ये लोग ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे? वो तो अभी तो डिसाइड हुआ है 30 तारीख को कुछ। मैं SD ऑपरेशन सब डिवीजन कौसली एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ यहाँ। सर ये क्या जो लोग हैं वो ट्रैक पे बैठे हुए हैं, सुबह से गाड़ियाँ बाधित हो रही है, क्या है पूरा मामला? ये लोगों का मुआवजे की मांग है, ये चाहते कि हमें मुआवजा मिले, बट हमारे उच्च अधिकारी SDM साहब DSP साहब आए हुए हैं यहाँ, वो उनसे बात कर रहे हैं, जो भी होगा इनका फैसला करेंगे आज। लंबे समय से इनका मुआवजा बता रहे कि 8 साल से मुआवजा नहीं मिला है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है NTPC, तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? वो अभी SDM साहब और DSP साहब आए हुए हैं, वो उनसे बात। को जाम किया हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक तो ये डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक है NTPC के लिए, झाडली प्लांट जो है जिला झज्जर पड़ता है, और यहाँ काफ़ी लंबे समय से ये लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन जो है झाडली प्लांट के पानी के कारण ख़राब हो रखी है, जिसकी अभी जांच चल रही है और अगले 30 तारीख तक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्लांट के लोगों ने और पब्लिक के लोगों ने एक सर्वसम्मति से विचार बनाया कि भाई 30 तारीख के बाद हम इसमें देखेंगे, और उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि भाई हम जो है इसमें पहले इसकी जांच करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशंस अब तक जो हुई हैं उनकी जांच की जाएगी। जुलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर उसके साथ मारपीट करने और रेप करने की कोशिश और जबरदस्ती नशीला पदार्थ देने की शिकायत दर्ज कराई। और बता दें कि जिस पर जुलाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाहिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ये एक दरखास्त महिला कर्मचारी है जो पुलिस विभाग में है, उसने हमारे को दी है, जिसमें जो राजगढ़ शादीशुदा है और उसने अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं मारपीट करने, ज़बरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश करने, उसका और जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मिलकर रेप की कोशिश करने बारे, मारपीट करने बारे आरोप लगाए हैं, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है।
भिवानी में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे परेशान होकर व्यापारियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने अपना रोष व्यक्त करने के लिए प्रतिष्ठानों को बंद रखा और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और चोरी हुए सामान को बरामद करने समेत शहर में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं व्यापारियों के रोष को देखते हुए मौके पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भिवानी प्रताप पहुंचे, जिसके आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोले। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि शहर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। वहीं इस मौके पर कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि शहर में अराजकता का माहौल बना हुआ है और आए दिन चोरी, डकैती, लूटमार, छीना झपटी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए ताकि व्यापारियों के समक्ष परेशानी खड़ी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर बंद को खोल दिया गया है। और उन्होंने फिर एसपी साहब के आश्वासन पर ये ना अभी बंद खोल दिया है, लेकिन अगर ये ट्रेस नहीं हुआ तो व्यापारियों में आक्रोश बना रहेगा और आने वाले टाइम में प्रशासन, हमारी आशा है कि इनको ट्रेस करेगा। जो चोरी घटना हुई कि उसके रोष में पूरे व्यापारी भाइयों ने बाजार का बंद का कल आह्वान किया था, आज बाजार को बंद किया गया और आज इस मौके पे माननीय विधायक जी पहुँचे और एसपी साहब भी यहाँ मौके पहुँचे। प्रशासन की तरफ से एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि भाई बहुत जल्द ही जो अपराधी हैं उस लागू पीछे होंगे, इस प्रकार की घटनाएं न घटें, इसके लिए गश्त बढ़ाई जाएगी और ऐसे आश्वासन दिए हैं माननीय विधायक जी और हम सभी भी बैठते हैं। और विधायक जी ने भी ये कहा है कि अगर इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी जाना पड़ेगा तो हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। भविष्य में इस प्रकार की चोरी घटनाएं न हो, हम सब यही चाहते हैं। हम सभी व्यापारी भाइयों के साथ हैं और इस घटनाओं पर नकेल लगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक गुरुग्राम पहुंचे और शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने लगे। इस दौरान उनके साथ शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस डेसी, अर्बन निगम कमिश्नर पीसी मीणा और जिला उपायुक्त निशांत यादव मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कन्हई रोड पर सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया और इसे देखकर साफ हो जाता है कि हरियाणा सरकार सफाई के मामले में राज्य स्तर पर कितना सतर्क है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।